Hello everyone. First of all, wishing all of you a very happy होली. ठीक है, आपकी ये होली आपकी लाइफ में बहुत सारे कलर्स लेकर आए. ओके. दूसरा चीज़, अब हम अपना वीकली हॉरोस्कोप स्टार्ट करेंगे. ये हॉरोस्कोप है हमारा 29 ऑफ मार्च से लेकर 5 ऑफ अप्रैल तक. इसे आप अपने असेंडेंट से देखें. असेंडेंट ना पता हो तो सन मून साइन, और मून भी ना पता हो तो आप इसे अपने सन साइन से देख सकते हैं. लेट्स बिगिन. एरीज. एरीज, जहाँ तक आपकी पर्सनल लाइफ की बात है, कुछ नया आप अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करेंगे. शायद वो कोई नया रिलेशनशिप हो सकता है, या पुरानी रिलेशनशिप में भी कोई नए तरीके, कुछ नया कुछ नया मेथड, जिससे आपका एक स्पार्क रिवाइव हो जाए. या अगर कुछ लोग कमिटमेंट में जाना चाहते हैं तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम. सो गिविंग योर रिलेशनशिप अ न्यू शेप. जहाँ तक आपकी हेल्थ की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ में आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है. हेल्थ वाइज आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स इस हफ्ते आ सकती हैं, तो जस्ट बी वेरी केयरफुल ऑन दैट ग्राउंड. जहाँ तक वर्क रिलेटेड चीज़ों की बात है, कोई एक प्रोजेक्ट, अगर आपका कोई काम अटक रहा था, कोई प्रोजेक्ट अटक रहा था, तो ये हफ्ते की एनर्जी उसको पूरा करने में आपकी पूरी मदद करेगी. अगर आप किसी गवर्नमेंट उससे लिंक्ड है, किसी गवर्नमेंट काम में है, तो आपकी तरक्की, आपके प्रमोशन होने की भी चांसेस इस हफ्ते बन सकते हैं. टॉरस. टॉरस, जहाँ तक आपके रिलेशनशिप की बात है, इस हफ्ते कुछ नया डिस्कवर करने वाले हो आप अपने रिलेशनशिप में. या तो कोई सच आपके सामने आ जाएगा, या कोई बात अगर आपसे छुपी हुई होगी तो वो आपके सामने आएगी. कुछ तो ऐसा होगा कि कहीं ना कहीं आपका ना कोई डाउट अगर आपके रिलेशनशिप को लेकर था, तो वो क्लियर होने के चांसेस इस हफ्ते बन सकते हैं. समथिंग न्यू यू विल डिस्कवर. सेकेंड चीज़, जहाँ तक आपका वर्क रिलेटेड चीज़ें हैं, फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको अगर नौकरी नहीं है तो मिल जाएगी. नौकरी है तो प्रमोशन होने के चांसेस हैं. आपको अगर नौकरी, कोई दूसरी नौकरी ढूंढ रहे हैं तो भी मिलने के चांसेस हैं. बिजनेस में भी हैं तो भी प्रॉफिट्स आने के चांसेस हैं. तो ओवरऑल काम के हिसाब से इट विल बी अ गुड वीक. जहां तक आपकी हेल्थ का सवाल है, अप एंड डाउन जा सकती है. प्लीज अपने थ्रोट, अपने दिस पोर्शन बेसिकली, इसका बहुत ज्यादा आपने ख्याल रखना है. जेमिनाई. जेमिनाइज, जो भी आपकी लव कंडीशन है, आप सिंगल हैं, आप कमिटेड हैं, आप मैरिड हैं, हर चीज़ के लिए इस समय ग्रैटिट्यूड में रहिए. इस समय भगवान को थैंक्स करिए, बिकॉज जहाँ पर भी आज आप हैं अपनी लव सिचुएशन में, इस हफ्ते सिचुएशन तो शायद वैसी ही रहने वाली है, मगर ये आपके लिए बेस्ट है. अगर आप किसी सिंगल भी हैं तो इस समय सिंगल होना भी आपके लिए बहुत अच्छा है. तो उस चीज़ को, उसके लिए शुक्रिया अदा कीजिए भगवान जी से. आपको नहीं मालूम कि क्या प्रॉब्लम आपके लिए आ सकती थी. जहाँ तक आपके काम की बात है, किसी लोगों के साथ, स्पेशली फीमेल्स इन योर ऑफिस और वर्क प्लेस, उसके साथ कोई आपका इशू हो सकता है, कोई झगड़ा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है. तो जस्ट बी वेरी केयरफुल. हेल्थ वाइज अगर पुराना कोई हेल्थ इशू चल रहा था तो इस हफ्ते रिकवर जरूर हो जाएगा. कैंसर. कैंसेरियंस, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, कुछ ईगो क्लैशेस चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका कुछ सामने वाले को स्पेशल फील कराने का वीक आया है. इस हफ्ते आपके एफर्ट्स बहुत मायने रखेंगे. आपके रिलेशनशिप्स को लेके आपको ही आगे बढ़कर चीज़ें करनी पड़ेंगी. आप अपने ईगो में इस हफ्ते मत रहिएगा, अदरवाइज रिलेशनशिप काफ़ी हद तक डाउन जा सकता है. जहाँ तक आपके वर्क रिलेटेड चीज़ों की बात है, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स आपकी वहां पर भी रह सकती हैं, जिनको आपको एक्सेप्ट करना है. मे बी चेंज ऑफ रूल्स हो, या कोई चेंज ऑफ प्लेस हो आपकी, समथिंग लाइक दैट. कुछ एक ऐसी चीज होगी जो उसका आपको बड़ा दिल रख के एक्सेप्ट करना पड़ेगा. जहां तक आपके वर्क रिलेटेड चीजों का सवाल है. जहां तक आपकी हेल्थ का सवाल है, आपकी हेल्थ तो ठीक रहने के चांसेस है, मगर आपके घर में किसी बड़े की हेल्थ खराब रह सकती है, जिसको आपकी अटेंशन की जरूरत पड़ेगी. सो ओवरऑल थोड़ा मुझे लगता है हार्ड वर्किंग हफ्ता आपका जाने वाला है. लियो. लियोज, जहाँ तक आपके रिलेशनशिप का सवाल है, आप बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है, परसेप्शंस में पड़ेंगे, जजमेंटल हो जाएंगे. ये हफ्ते आप ना सामने वाले के हर छोटे बड़े एक्शंस को जज करने की कोशिश करेंगे. प्लीज़ ऐसा नहीं कीजिएगा. इससे आपका रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ खराब होगा और कुछ नहीं होने वाला है. जहाँ तक आपके वर्क का सवाल है, मुझे लगता है लोग आपको ट्रिक कर सकते हैं. इस समय आप लोगों की बातों में इतना ज़्यादा ना आए. अगर कोई पेपर वर्क में आप जा रहे हैं, प्लीज़ उसे 10 जगह से चेक करवा लें, बिकॉज कहीं ना कहीं कोई आपको ट्रिक करने के लिए बैठा है ये हफ्ता. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करें तो आपके लिए इस हफ्ते बहुत बेटर रहेगा. कोई न्यू अपॉर्चुनिटी इस हफ्ते ना लें. जहां तक आपकी हेल्थ का सवाल है, मे बी शायद आप इग्नोर कर रहे हैं अंदर की किसी चीज़ को. अगर आपको कुछ वीकनेस फील हो रही है या
ब्रेथलेसनेस अगर आपको फील हो रहा है, प्लीज गेट इट चेक्ड। वर्गोस, जहाँ तक आपकी पर्सनल लाइफ का सवाल है, मुझे लगता है इस हफ्ते कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स आपको रह सकती है। मे बी आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो सामने वाले से, आपके एक्सपेक्टेशंस इस हफ्ते बहुत ज़्यादा हाई रहे जो पूरी ना हो पाए, समथिंग लाइक दैट। बट इस हफ्ते थोड़ा सा अपनी पर्सनल लाइफ को लेके ओवर थिंकिंग में, चिंता में, वैसा आपका वाइब्रेशन आता है। सेकेंडली, जहाँ तक आपके काम का सवाल है, उसको लेके बहुत पैशनेट रहेंगे। मुझे लगता है काम को लेके अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती हैं, ग्रोथ भी आ सकती है, आपका पैशन भी इंक्रीज हो सकता है। कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली कुछ नया काम भी स्टार्ट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन देयर पर्सनल बर्थ चार्ट। ठीक है, इसके अलावा जहाँ तक आपकी हेल्थ का सवाल है, हेल्थ रिकवरी डेफिनेटली दिखाई देती है। हेल्थ में स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर थे तो कहीं ना कहीं इस हफ्ते सॉल्व होने की तरफ जाएंगे। जहाँ तक आपकी पर्सनल लाइफ का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि आप ना अपने लुक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि शायद आप और ज़्यादा अट्रैक्टिव अपने पार्टनर को फील करवाना चाहते हैं, दैट हाउ मच अट्रैक्टिव यू आर बेसिकली। सो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय लुक्स पे ज़्यादा ध्यान देना, अपनी फिजिकल अपीयरेंस पे ज़्यादा ध्यान देना, जस्ट टू रिवाइव द रिलेशनशिप या to get into a new relationship could be your vibration. Then जहाँ तक आपके काम का सवाल है, मुझे लग रहा है कि वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना आपको बहुत ज़रूरी हो जाएगा। आप कुछ लोग ऐसे होंगे जो खाली काम पे ध्यान देंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो खाली अपने पे, अपने घर पे ध्यान देंगे। तो आप लोगों के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आता है दैट बैलेंस इट आउट। और जहाँ तक आपकी हेल्थ का सवाल है, वो ठीक रहेगी, कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। स्कॉर्पियंस, जहाँ तक आपकी पर्सनल लाइफ का सवाल है, आप किसी के होते हुए भी अकेला फील कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है आपके साथ कि कोई आपकी लाइफ में हो तो भी अकेलापन है और नहीं है तो भी अकेलापन है। तो थोड़ा लोनलीनेस का फीलिंग आपको ये हफ्ते रह सकता है व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल लाइफ, कि मे बी वो एक्सपेक्टेशन जो है ना, वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रही है जिस लेवल का आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जहाँ तक आपका काम का सवाल है, वर्क वाइज ये वीक आपका काफ़ी अच्छा जा सकता है। वर्क वाइज आपको रिकॉग्निशन मिल सकती है, आपकी तारीफ हो सकती है। आपको जिसे कहते हैं, सेम ही ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग अगर नई जगह ट्राई कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि उनको ऑफर लेटर्स मिल जाएं। जहाँ तक आपका हेल्थ का सवाल है, मुझे लगता है मेंटली ज़्यादा परेशान रहोगे इस हफ्ते रेदर देन फिजिकल हेल्थ आपकी उतनी सफ़र करे। मेंटल टेंशन्स, फ्रस्ट्रेशंस आपको इस हफ्ते थोड़ी ज़्यादा रह सकती है। सैजिटेरियंस, मुझे लगता है जहाँ तक पर्सनल लाइफ का सवाल है, थोड़ी इनसिक्योरिटीज आपको ये हफ्ते रह सकती हैं। थोड़ा आप पैनिक उस स्टेट में रह सकते हैं अपने रिलेशनशिप को लेके। आपको ऐसा लग सकता है कि सामने वाला शायद आपको प्यार नहीं करता है। जहाँ तक आपका वर्क लाइफ का सवाल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ना ऑफिस में गॉसिप से बचे। अगर आपका अपना बिजनेस भी है तो कुछ ना कुछ किसी तरीके की गॉसिप्स आपके बारे में उड़ाई जा सकती हैं ये हफ्ते, तो जस्ट बी वेरी केयरफुल ऑन दैट ग्राउंड। जहां पे आपकी हेल्थ का सवाल है, डेफिनेटली अगर आप थोड़े भी प्रिकॉशंस लेंगे, आपकी हेल्थ ये हफ्ता बिल्कुल ठीक रहेगी। आपकी हेल्थ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, मगर सिर्फ परहेज इज इम्पॉर्टेंट। मगर अपनी पर्सनल लाइफ को इस समय अपनी सोच की वजह से, अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से खराब नहीं कीजिएगा। कैप्रिकॉर्न, सबसे पहले लव मैटर में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स रहने वाले हैं। माइंड वुड नॉट बी स्टेबल। कुछ एक डिसीजन है शायद जो आप लेना चाहते हैं अपने लव मैटर्स को लेके। जो लोग सिंगल हैं तो भी उनको कोई मिल सकता है जिसके बारे में वो डिसीजंस लेंगे। अगर आप ऑलरेडी एक लव रिलेशनशिप में हैं तो कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन, एक डिसीजन पॉइंट आपकी लाइफ में आ रहा है रिलेटेड टू योर लव मैटर। जहाँ तक आपके काम का सवाल है, आपको और ज़्यादा क्रिएटिव होने की जरूरत मुझे लगती है। मुझे लगता है कि मेहनत तो देखो बहुत ज्यादा चल ही रही है आपकी जिंदगी के अंदर, मगर नए तरीके आपको ढूंढने पड़ेंगे आपके काम को करने के, उसी से आपकी तरक्की थोड़ी ज्यादा होगी। जहां तक आपकी हेल्थ का सवाल है, प्लीज अपने जॉइंट्स का बहुत बहुत ध्यान रखें। सडनली एक बहुत स्ट्रॉन्ग जॉइंट्स पे आपका इफेक्ट आ रहा है इस हफ्ते से, एंड मुझे लगता है कि काफी स्ट्रॉन्ग वो चीज रह सकती है इन द कमिंग वीक्स ऑल्सो। जस्ट बी वेरी केयरफुल। एक्वेरियस,
एक्वेरियन, सबसे पहले तो जो लोग कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा हफ्ता है। दे कैन डेफिनेटली ट्राई इन दिस टाइम पीरियड। सेकेंड चीज़, मुझे ये भी लगता है कि आपका रिलेशनशिप में ना कोई थर्ड इंसान, कोई एडिशन हो सकता है। अगर आप मैरिड है तो ऑफ कोर्स वो आपका बच्चा हो सकता है, मगर किसी तीसरे इंसान को बाकी घुसने का मौका ना दे अपने रिलेशनशिप में, वहाँ आपको केयरफुल रहना है। जहाँ तक काम का सवाल है, बहुत बर्डन्स पड़ेंगे, काम बहुत ज़्यादा होगा, मगर मेहनत का फल भी पूरा पूरा मिलेगा। तो कोई भी मेहनत ये सोच के मत करना कि ये वेस्ट हो जाएगी, वेस्ट नहीं होगी। जहाँ तक आपके हेल्थ का सवाल है, डेफिनेटली अगर कोई बड़ी बीमारी भी आप पर है तो वो भी एक इम्प्रूवमेंट फेज में इस हफ्ते जाने के चांसेस हैं। एक अच्छा हेल्थ वाइज, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ वाइज एक रिलीफ पॉइंट आपकी लाइफ में इस हफ्ते आ सकता है। पर्सनल लाइफ वाइज मुझे लगता है थोड़ा कंटेंट फील करेंगे। फैमिली में भी कुछ अच्छे ओकेजन्स आ सकते हैं, पार्टनर के साथ एक अच्छे वेकेशन पे जा सकते हो, उनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो डेफिनेटली एक अच्छे मोमेंट्स आपकी पर्सनल लाइफ में आपके लिए आ रहे हैं। जहां तक आपकी मुझे लगता है कि वर्क का सवाल है, वहाँ पे कुछ एक चीज़ है जो आपको रिलीज आउट करनी पड़ेगी। या तो आप बहुत टाइम से किसी चीज़ पे अटक रहे हैं तो उसको रिलीज आउट कीजिए। कोई काम पूरा नहीं हो पा रहा है तो उसको आप इस समय छोड़ दीजिए, मगर कोई टेंशन जो आपके वर्क रिलेटेड हो उसको इस समय छोड़ देंगे तो आपके लिए बेटर है। जहां तक हेल्थ का सवाल है वो आपके काम से रिलेटेड है। मे बी शायद आपको ब्लड प्रेशर इश्यूज, डायबिटीज, ये सब चीज़ें इस हफ्ते परेशान करें। जिनको ये है उनको तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ये था हमारा वीकली हॉरोस्कोप। ठीक है, अब अगले हफ्ते की बात अगले हफ्ते करेंगे। चलो बाय, एंजॉय योर वीक एंड हैप्पी होली वंस अगेन।